नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। शराबबंदी वाले बिहार में शराब की तस्करी महिलाओं के द्वारा भी की जा रही है। ताजा मामला गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र से सामने आ रहा है, जहां कुचायकोट थाना के पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के सासा मूसा रेलवे स्टेशन के पास से 2 महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 89 शराब के पैकेट जब्त किए। शराब के साथ पकड़े गए आरोपियों में सासा मूसा की रहने वाली कलावती देवी और विंध्यवादी देवी है। विधानसभा चुनाव पास आते ही राजनीति गरमाने लगी है। पार्टियां एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाने में लगी हुई है। पिछले दिनों हरदा शहर में 70% लाओ काम कराओ के पोस्टर लगाए गए थे, जिसकी फोटो निकालकर कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर R.K. दोगुने द्वारा अपनी फेसबुक वॉल पर मंत्री जी को जन्मदिन की बधाई दी गई थी, जिससे नाराज बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुभाष शर्मा द्वारा सिविल लाइन थाने में पूर्व विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर 2 दिन पहले कांग्रेस के द्वारा सिविल लाइन थाने का घेराव किया गया था। उनका आरोप था कि पुलिस ने कृषि मंत्री कमल पटेल के दबाव में मामला दर्ज करवाया है। कांग्रेस द्वारा पुलिस को चेतावनी दी गई थी, 1 दिन में उचित कार्रवाई करी नहीं तो शहर बंद करवाया जाएगा, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं होने से नाराज कांग्रेसियों ने सुबह से दोपहर 12 बजे तक शहर को बंद रखा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रभुदत्त दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभुदत्त, क्या है ये पूरा मामला जिसको लेकर ये नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है? देखिए स्वीटी, क्या है, मध्य प्रदेश में इस समय राजनीति चरम पर है और चरम पर होने की वजह भी है कि मध्य प्रदेश में एक तरफा जो है प्रचार प्रसार का काम चालू हो चुका है, आचार संहिता लगने वाली है। ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए 50% कमीशन का चक्कर चला के रखी हुई है और मध्य प्रदेश में ये बताने का प्रयास कर रही है कि अगर यहाँ पर कोई काम किया जाता है, कराया जाता है, तो उसके पीछे 50% का कमीशन सरकार के नुमाइंदे ले रहे हैं। इसी को लेकर के हरदा में एक पोस्टर वायरल हुआ और पोस्टर लगातार हर जगह पर छपकाया गया, जिसमें 70% कमीशन लाओ और अपना काम कराओगे पोस्टर लगाए गए। उस पोस्टर को लेकर के जो डोगरे हैं वहां के भूतपूर्व विधायक, उन्होंने फेसबुक वॉल पे अपनी फोटो, वही पोस्टर जो है उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पे लगाया। फेसबुक वॉल में लगाने के कारण उनको अभिषेक जी है, युवा मोर्चा के जो वहाँ के पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने उस पे ले जाकर के FIR करा दी वहाँ। अब FIR कराने से वो मामला तूल पकड़ा और तूल पकड़ने पर कांग्रेस वैसे भी घेर रही है कि 50% कमीशन को लेकर के जिस तरह से मध्य प्रदेश में सियासत है और यहाँ पर उन्होंने कर्नाटक की तर्ज पर भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश को लेकर के नारा दिया है और भ्रष्टाचार को जो बढ़ाने का पूरा प्रयास है भारतीय जनता पार्टी के, ऐसा कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार में यहाँ 50% कमीशन का है, तो वही बढ़कर के 70% हो गया। उसको लेकर के के मिश्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी आज की जो 70% कमीशन है उसको लेकर के वहां की जनता आंदोलित है और जनता ने पूरी तरह से स्वतः बंद किया है, ऐसा उन्होंने ट्वीट के माध्यम से किया था। लेकिन ये अब देखने वाली बात यह है सुटी की यहाँ मध्य प्रदेश में जिस तरह से राजनीति गरमा गई है और राजनीति को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि यहाँ पर भ्रष्टाचार है और लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि यहाँ विकासशील सरकार है। विकासशील होने के बावजूद भी यहाँ भ्रष्टाचार ये तो दिखने में आ रहा है। जनता भी कह रही है, चारों तरफ से जनता उस पे पूरी तरह से आरोप लगा रही है और बोल रही है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार, करप्शन बढ़ा हुआ है। ऐसे में समझना ये होगा कि मध्य प्रदेश में आगे आने वाली स्थिति, जो आने वाला चुनाव है, लगभग अगले महीने में चुनाव हो जाएंगे, उसमें ये कितना तूल पकड़ता है। क्या कर्नाटक के तौर पर, कर्नाटक में जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर के कांग्रेस ने आंदोलन चलाया, आंदोलन चलाने के बाद उनकी सरकार बन गई, तो मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कर्नाटक की तर्ज पे ही कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे
अब होते हुए नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुदत्त आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की पुलिस ने एक ऐसे शातिर शिक्षा माफिया गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो भोले भाले लोगों से मोटी रकम ऐड कर जाली शैक्षणिक प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी का झांसा देते थे। पुलिस ने इस शातिर बदमाशों के पास से बड़ी मात्रा में फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, लैपटॉप, प्रिंटर, कंप्यूटर बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में आई ये शातिर शिक्षा माफिया एक संगठित गिरोह बनाकर जाली शैक्षणिक प्रमाण पत्र बनाने और नौकरी लगवाने का झांसा देकर गांव देहात के अशिक्षित और बेरोजगार युवाओं को इंटरमीडिएट हाई स्कूल के जाली शैक्षणिक प्रमाण पत्र बनवा कर दिया करते थे, जिसके एवज में ये प्रत्येक व्यक्ति से 30 से 40,000 रुपए वसूल किया करते थे। आपको बता दें कि नगर कोतवाली क्षेत्र के खालापार मोहल्ला निवासी गुलनवाज ने 2 दिन पहले थाने में लिखित शिकायत करते हुए जानकारी दी थी कि 10वीं की मार्कशीट बनवाकर नौकरी लगवाने का झांसा देकर उसे आरोपियों ने 18,000 रुपए हड़प लिए हैं, जिसके चलते पुलिस ने शिकायत के आधार पर इस मामले में 420, 467, 468, 471 और 120 में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए 2 शिक्षा माफिया मोहम्मद हसीन और शादाब को गिरफ्तार किया है। हरियाणा एनसीबी के प्रवक्ता सब इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मीडिया के जरिए हम लोगों को नशा छोड़ने के लिए जागरूक करेंगे ताकि आम नागरिक जागरूक होकर नशे के खिलाफ एनसीबी की मदद कर सके। हमारी एनसीबी 2020 से काम कर रही है। इसमें अब तक हमने कुल 155 केस दर्ज किए हैं। काफी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। ये हमारी अब तक की उपलब्धि है। नशा तस्करों को पकड़कर और माल बरामद कर जेल भी भेजा गया। सब इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार का कहना है कि आपके जरिए हमारी हर छोटी से छोटी खबर आम नागरिक तक पहुंचे, वो हमारी खबर से जागरूक होकर जो नशा तस्कर है उनके बारे में ज्यादा फायदा लोगों तक मिले। हथनीकुंड बैराज अब पर्यटकों के घूमने के लिए एक अच्छी जगह बन गया है। पहले एक बेहतर पार्क बना और फिर हथनीकुंड बैराज पर बोटिंग से आप घूमने के मजे ले सकते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देते हुए हथनीकुंड बैराज पर बोटिंग शुरू कर दी गई है। बोटिंग शुरू होते ही पहले ही दिन पर्यटकों का हथनीकुंड बैराज पर तांता लग गया है। पर्यटक मोटर से चलने वाले बाइक बोटिंग और मोटर बोटिंग का मजा ले रही है। बैराज पर शुरू हुई बोटिंग को देख पर्यटकों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटकों ने बताया कि हथनीकुंड बैराज पर बोटिंग शुरू होने की वजह से समय से ये खबर जो है वो काफी सुनने को मिल रही थी। काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। अब बोटिंग शुरू हो चुकी है। वहीं बोटिंग को किराया ज्यादा बताते हुए लोग मायूस भी हो रहे हैं। पर्यटकों ने बताया कि बोटिंग का किराया कम होना चाहिए ताकि कभी पर्यटक बोटिंग का आनंद ले सके। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ी घटना का खुलासा हुआ है। दिल्ली के एक बैंक के मार्केटिंग मैनेजर को कार सहित 2 बदमाशों ने अगवा कर लिया। इसके बाद वो कार समेत बैंक के मार्केटिंग मैनेजर को पिस्टल दिखाकर अटल चौक वसुंधरा की तरफ ले गए, लेकिन अटल चौक पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद थी। पुलिस को चेकिंग करता देख बदमाश घबरा गए और आनन फानन में गाड़ी मालिक को छोड़ उसकी गाड़ी में रखे कुछ पैसे लूटकर भागने लगे। लेकिन तब तक पुलिस जान चुकी थी कि यहाँ कुछ बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। बदमाशों ने अपनी पिस्टल से पुलिस पार्टी पर 3 राउंड फायरिंग की। इस बीच पुलिस ने बहादुरी का परिचय देते हुए एक बदमाश को मौके से दबोच लिया। दिल्ली की विजय विहार थाना पुलिस ने 2 ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो विजय विहार थाने के ही घोषित बदमाश भी है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक बटन वाला चाकू, 2 चोरी की मोटरसाइकिल और एक चोरी का मोबाइल फोन बरामद किया है। आरोपी आदतन अपराधी है। इनमें से एक पर 4 दर्जन तो एक पर करीब 2 दर्जन मामले दर्ज है। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के बाद 4 मामलों को भी सुलझाने का दावा किया। दरअसल रोहिणी में स्नैचिंग और
ऑटो लिफ्टिंग की घटनाओं को रोकने और उन पर अंकुश लगाने के लिए एक अभियान के तहत ऑपरेशन पराक्रम चलाया हुआ है। इसी कड़ी में बीते 5 अक्टूबर को शाम के समय विजय विहार थाने में तैनात हेड कांस्टेबल मनोज और कांस्टेबल संजीव ने इलाके में गश्त कर रहे थे। पुलिस टीम की गश्त के दौरान 2 संदिग्ध स्कूटी सवारों को देखा। टीम से उन्हें चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस टीम को देखकर स्कूटी सवार ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्क पुलिस टीम ने उनका पीछा किया और उन्हें दबोच लिया। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महोबा पहुंचे सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री मीडिया के सवालों से बचने नजर आए और पत्रकार वार्ता को बीच में छोड़कर चले गए। महोबा के विकास कार्यों के साथ जब उनसे देवरिया हत्याकांड मामले पर सवाल पूछे गए तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तिलमिला उठे और बिना जवाब दिए ही चले गए। दरअसल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष दर्जा प्राप्त मंत्री डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने महोबा पहुंचकर जिला अस्पताल के विभिन्न वार्डों आकस्मिक वार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्हें अस्पताल द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जिला अस्पताल के शौचालय में गंदगी देख असंतोष व्यक्त करते हुए साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पहुंचकर बच्चों से शिक्षा की गुणवत्ता की जानकारी ली और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोबेशन विभाग के माध्यम से छात्राओं को खेल कूद किट वितरण किया। यमुनानगर में गुरुवार शाम को ऑपरेशन के दौरान एक युवती की मृत्यु हो गई थी, तो वहीं परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बता दें कि परिजनों और रिश्तेदारों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर शुक्रवार सुबह को राज्य अस्पताल के गेट पर धरना प्रदर्शन कर साथ ही डॉक्टर और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बिना पोस्टमार्टम करवाए डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग की। तो वहीं सूचना मिलते ही जिला पुलिस उप अधीक्षक कंवलजीत सिंह और थाना प्रभारी पृथ्वी सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। उसके बाद बोर्ड ने गठित डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया गया और परिजनों को शव सौंप दिया गया। उसी दौरान थाना प्रभारी पृथ्वी सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम की जांच रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों के गठित बोर्ड के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद की चंदौसी रोड पर स्थित थर्माकोल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आसमान में काले धुएं का गुबार भी नजर आया। तो वहीं सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि पूरा मामला मुरादाबाद के कुंदरी की थाना इलाके नूरपुर का था। और आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह के इंस्ट्रक्शन पर एसीपी सुकन्या शर्मा ने नकली चांदी सप्लायर का खुलासा किया है। पीताम्बरा कोरियर कंपनी जिसने असली चांदी के बदले नकली चांदी भेज दी है, अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तीनों अभियुक्त अहमदाबाद के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि मेहुल उर्फ केतन गैंग का मास्टरमाइंड है। दरअसल सिद्धि दात्री ज्वेलर्स की तरफ से 12 किलो रॉ मटेरियल चांदी अहमदाबाद भेजी गई। पीताम्बरा कोरियर कंपनी की तरफ से 2 बार में भेजी जाने वाली चांदी के बदले नकली चांदी भेज दी गई। बोकारो में आईटीआई मोड़ के पास लोहा लदे 12 चक्का ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि ट्रक में लोहा लोड कर ले जाया जा रहा था, जिसके कागजात मांगने पर ट्रक चालक के पास कोई जानकारी नहीं थी। गाड़ी के मालिक अशोक महतो ने बताया कि गाड़ी में
लोड लोहे को काटा करने के लिए ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने रोक लिया। वहीं बोकारो एसपी ने भी संज्ञान लेते हुए चास थाना पुलिस को इसकी जानकारी देते हुए जांच करने की बात कही। इन दिनों चास में छोटे बड़े लोहा व्यापारी है, जहां लीगल और इलीगल दोनों तरीके के लोहे और स्कैम का धंधा किया जा रहा है, जिसे पुलिस ने हाल ही में स्क्रैप से लदे वाहन को पकड़ने के बाद कई इलीगल तरीके से चल रहे लोहे के गोदामों को भी बंद करवाया था। खबर आगरा से है, जहां मंटौला के सदर भट्टी में अग्निकांड के बाद पुलिस की कार्रवाई हुई है। बता दें कि सदर भट्टी केमिकल गोदाम में आग लगी है, जिसके बाद आगरा पुलिस एक्टिव हो गई है। वहीं पुलिस कमिश्नर के इंस्ट्रक्शन पर एसीपी की लीडरशिप में फायर ब्रिगेड की टीम और थाना नई की मंडी इंचार्ज प्रभु दयाल ने क्षेत्र में इंस्पेक्शन किया गया। साथ ही आसपास की दुकानों पर पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की है। छापेमारी में हजारों लीटर थिनर और ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुए हैं। सभी दुकानदारों को पुलिस ने नोटिस दिया है। अनियंत्रित बुलेट बाइक की टक्कर से छात्र की दर्दनाक मौत हो गई है, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छात्रा स्कूल से पढ़कर घर वापस लौट रही थी, तभी अनियंत्रित गति से आ रहे बुलेट बाइक के सवार ने छात्र को टक्कर मार दी, जिससे छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना से मृतक बच्ची के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना की खबर पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि टक्कर मारने वाले बुलेट चालक की तलाश की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही हैं। और बीकानेर जिले को पहले खादी प्लाजा की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा की अनुपालना में रानी बाजार में नवनिर्मित खादी प्लाजा का उद्घाटन शिक्षा मंदिर डॉक्टर बी.डी. कला और राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष बृजकिशोर शर्मा ने किया। इस मौके पर डॉक्टर कला ने कहा कि खादी एक विचार है। खादी पहनने से इस कपड़े को बनने में लगी मेहनत महसूस होती है। और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खादी को हर हाथ को स्वावलंबी बनाने का आधार बनाया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने खादी के विचार को आगे बढ़ाते हुए खादी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुदान देने, बुनकरों को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि खादी कार्य को मनरेगा से जोड़ने आदि की दिशा में भी प्रयास किया। सरकार द्वारा संविदा कर्मियों को नियमित करने के फैसले को लेकर बीकानेर में संविदा कर्मियों ने खुशी मनाते हुए अशोक गहलोत और डॉक्टर बी.डी. कल्ला जिंदाबाद के नारे लगाए। साथ ही ये मांग रखी कि आचार संहिता लगने से पहले उन्हें नियमित पत्र दिया जाए, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद ये प्रक्रिया अटक जाएगी। ऐसे में सभी कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार आचार संहिता लगने से पहले उन्हें नियमित पत्र दिए। और कर्मचारियों ने सीएम का आभार जताते हुए कहा कि ये मांग पिछले लंबे समय से उठाई जा रही है। गहलोत ने कर्मचारियों से वादा किया, अब वो पूरा करना होगा। मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, गांधी जिंदाबाद, संविदा कर्मी एकता। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।